हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष हाजिर हूँ लेके फिर से एक नया व्लॉग। आज मैं आपको लेके जाऊंगा हिमांशु और प्रतीक के साथ बाबा बद्रीनाथ के धाम। जी हाँ, हम दर्शन करेंगे बाबा बद्री विशाल के इस व्लॉग के अंदर। और फिलहाल हम मौजूद हैं जोशी मठ के अंदर। यह यात्रा का एक सेंटर पॉइंट रहता है कल्पेश्वर, बद्रीनाथ और औली के लिए। जय भोले, जय शिव शंकर। उम्मीद है आज का ये व्लॉग भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको पसंद आएगा। हल्की हल्की ठंड है, अभी ऊपर बहुत ज्यादा ठंड मिलेगी हमें, तब हमें इन जैकेट्स का यूज करना होगा। वैसे दोस्तों, बद्रीनाथ जी का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो नहीं जानते उनको, बद्री का संस्कृत में मीनिंग होता है बेर या बेरी। तो ये जो एरिया होता था प्राचीन काल के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी बेर की झाड़ियां थी और इसी वजह से भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ होने के कारण वो कहलाए बद्री के नाथ बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ का ये जो मंदिर है, ये है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो होती है, चार धामों में गिना जाता है। बद्रीनाथ, आपके जगन्नाथ मंदिर, द्वारका और रामेश्वरम, ये तो हो गए बड़े चार धाम। उत्तराखंड में जो छोटे चार धाम होते हैं उसमें आते हैं बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री और यमुनोत्री। इस जगह से बद्रीनाथ जी की जो दूरी है वो 43 किलोमीटर्स है। तो ये है प्रतीक्षालय, यहाँ पे यात्री इंतजार कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। और ये जो है सामने, यहाँ पे लगती है शेयरिंग टैक्सी। जैसे बाकी की सवारियां आती है, हम लोग बैठेंगे और यात्रा शुरू करेंगे। यूं तो मैं जोशीमठ की जगह बद्रीनाथ धाम से भी व्लॉग की शुरुआत कर सकता था, लेकिन मुझे लगा उस केस में जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का रास्ता आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको इस सुंदर लेकिन बहुत ही डेंजरस रास्ते के नजारे दिखाते हुए बद्रीनाथ के भव्य मंदिर तक लेकर जाएंगे, ताकि आपको भी यात्रा वाली फीलिंग तो आए। 43 किलोमीटर्स के इस रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, जिनके नाम हैं विष्णु प्रयाग, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, लामबगड़ और हनुमान चट्टी। जोशीमठ से रवाना होने पर सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग। यह अलकनंदा नदी के 5 प्रसिद्ध प्रयागों में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जाली, इस तरह जाली को लगाकर यहाँ पे लैंडस्लाइड को रोकने की कोशिश की जाती है। चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट के काम की वजह से भी व्हीकल्स को जगह जगह पर रुकना पड़ता है, जैसे कि हमें यहाँ रुकना पड़ गया है। तो लीजिए, ब्रेक के बाद हो गई है यात्रा फिर से शुरू। लेकिन गुरु, ब्रेक तो बार बार लगते ही रहेंगे इस रास्ते पर। आपको ये रास्ता दिखाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि कई लोग सोच लेते हैं कि यह यात्रा बहुत आसान है, क्योंकि इसमें केदारनाथ जी की जैसे ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। गाड़ी में बैठे बैठे भी मंदिर तक पहुंचते पहुंचते अच्छी खासी थकान हो जाती है, और प्रभु के दर्शन का असली आनंद तो थोड़ा कष्ट उठाने के बाद ही मिलता है। तो लीजिए, आ गया है गोविंद घाट, जो कि जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से एक अलग रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब और फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के लिए। तो आ गया है पांडुकेश्वर, और यहाँ है सप्त बद्री में से एक योग बद्री मंदिर। ये रास्ते में भी आया है लामबगड़। यहाँ पे रोड है कुछ ज्यादा ही ऊबड़ खाबड़, देखिए काफी डेंजरस है। झरना दिख गया। अब हम क्रॉस कर रहे हैं ये ब्रिज, और इसके बाद सामने है हनुमान चट्टी। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ है हनुमान जी यानी बजरंगबली का मंदिर। तो बजरंगबली को करते हुए प्रणाम, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप हनुमान चट्टी क्रॉस कर लें तो समझ लीजिए अब थोड़ी ही देर बाद आप पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ धाम।
लगभग 1 बजे के समय हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ जी में। हमने यात्रा शुरू की थी 10 बजे। ये देखिए, ये रास्ता है, यह मंदिर की ओर लेके जाएगा। जय बद्री विशाल। ये GMVN का होटल देवलोक है, रुकने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ भी। वहां पे है बाबा बद्री विशाल का मंदिर। ये नर और नारायण पर्वत हैं और इनके जस्ट आगे है बद्री विशाल का मंदिर। तो दोस्तों, अब हम कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर से। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हमको करना होगा एक पुल पार और हम पहुंच जाएंगे बाबा बद्रीनाथ के द्वार। जय बाबा बद्री विशाल। पूरा सामने पुल, और वो देखिए ध्वजा जो लहरा रही है वही है रंग बिरंगा बाबा बद्री विशाल का मंदिर। पुल के नीचे से बह रही है अलकनंदा नदी, जो आगे मिल जाती है मंदाकिनी में और भागीरथी में, और वहां से कहलाती है गंगा। और ये देखिए, ये रहा तप्त कुंड। तो पहले चला जाए तप्त कुंड की तरफ। ये देखिए, हम पहुंचने वाले हैं। ये रहा सामने तप्त कुंड। ये देखिए, ये है बद्रीनाथ जी का तप्त कुंड। आगे महिलाओं का है तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। वैसे भी रास्ते में इतनी मिट्टी उड़ी है कि फेस पे मिट्टी मिट्टी थी। कितना गर्म है हिमांशु? थोड़ी देर में सही हो जाएगा। बद्री विशाल की, बोलो बद्री विशाल की। चलिए अब लाइन में लगा जाए दर्शन हेतु। लोग लगे जा रहे हैं। अगर हम जल्दी नहीं गए तो हम काफी पीछे हो जाएंगे। देखिए कितने प्रबल वेग से बह रही है अलकनंदा नदी, और उसी में मिल रहा है नारद कुंड। ये जो तप्त कुंड है, इसका पानी, कहा जाता है कि नारद जी ने यहाँ पे 6000 वर्षों तक सिर्फ वायु का सेवन करके तपस्या की थी। देव ऋषि नारद सूचनाओं को पहुंचाने में सबसे तेज थे। अंदर शूट करना अलाउ नहीं है, तो अंदर के दर्शन मैं नहीं करवा पाऊंगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा, लेकिन फिर भी आप बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती को देख सकते हैं। जब 2015 में दर्शन करने के लिए आया था, तो उस वक्त आप वो देख सकते हैं लास्ट, उससे भी और पीछे वहां से लाइन लगनी स्टार्ट हुई थी, और करीबन 2 घंटे में नंबर आया था। पीछे से दुकान से हमने प्रसाद लिया, वहीं पे हमने शूज रख दिए हैं, और 3 बजने में अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट बाद में लाइन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखिए लाइन, काफी आगे आ गए हैं, आधी दूरी तय कर ली हमने। ये नेपाली धर्मशाला है यहाँ मंदिर के बिल्कुल पास। अब बस थोड़ी दूरी बची है, आप देख सकते हैं मंदिर की ध्वजा लहराते हुए।
दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। सॉरी आपको अंदर दर्शन नहीं करवा पाया क्योंकि नियम ही ऐसे बने हुए हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर अंदर से कैसा वैसा बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो सामने ही सामने जो मुख्य मंदिर है वो है भगवान बद्रीनाथ जी का, और उसमें विराजमान है काले पत्थर से बनी हुई भगवान बद्रीनाथ जी की प्रतिमा। और उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आता है महालक्ष्मी जी का मंदिर। उससे आगे है जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्थान जहाँ पे लोग भजन कीर्तन करते हैं। और फिर जब हम परिक्रमा करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो आता है हनुमान जी का मंदिर, और उनके बाद में आता है विष्णु जी की प्रतिमा है वहाँ पे। बाद में है यहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्णा जी का मंदिर। तो इस तरीके से हमने मंदिर के अंदर 15-20 मिनट का टाइम जो है स्पेंड किया, अच्छे से दर्शन कर लिए, अच्छी फीलिंग हो रही है। और अब आपको बताना चाहूंगा इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा के बारे में। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप तो हमेशा शेषनाग की शैया के ऊपर लेटे रहते, विश्राम करते रहते हैं, आप भी तो कभी कुछ स्पेशल कीजिए। अब लक्ष्मी जी को भी ये बात नारद जी की थोड़ी सही लगती है, तो वो भी उनको कहती है प्रभु आपको कुछ तो स्पेशल करना चाहिए, महत्वपूर्ण। तो भगवान विष्णु जो है वो सोचते हैं कि अब मुझे जाना होगा एक अच्छे से स्थान पर और तपस्या करनी होगी। और इस तपस्या के लिए उनको जो स्थान पसंद आता है वह है यही स्थान है जहाँ पे बहुत सारे बद्री के पेड़ लगे हुए थे, यानी कि बेर की झाड़ियां थी वो यहाँ पे थी। और इस स्थान को भगवान ने अपनी तपस्या के लिए पसंद तो कर लिया, लेकिन इस स्थान पर पहले से ही रहते थे भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती मैया के साथ में। तो भगवान विष्णु यहाँ पे तपस्या करे तो कैसे करे, तो इसके लिए वो एक लीला रचते हैं। वो एक बालक का रूप बनाते हैं और पार्वती मैया के पास रोते हुए आते हैं। पार्वती मैया पूछती है कि भाई क्या चाहिए, क्या बात है। भगवान शिव तो सब जानते हैं क्या है विष्णु जी की माया। तो भगवान विष्णु जो कहते हैं कि मुझे ये वाला आपका स्थान चाहिए, तो पार्वती मैया भगवान शिव से कहती है और भगवान शिव जो है सहर्ष यह स्थान भगवान विष्णु को दे देते हैं। और वो यहाँ से चले जाते हैं निवास करने के लिए केदारनाथ जी की तरफ। और भगवान विष्णु ने यहाँ पे फिर कई सालों तक तपस्या की, और उनके यहाँ तपस्या करने के कारण, बद्री के पेड़ होने के कारण वो कहलाए बद्री के नाथ, बद्रीनाथ। तो इस तरीके से इस मंदिर का नाम पड़ा बद्रीनाथ। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ की एक और खास जगह जिसे कहा जाता है ऋषि गंगा। यह है एक वाटरफॉल। मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता जाता है यही हमें लेके जाएगा ऋषि गंगा की तरफ। जा रहा है, ठंड लग रही है। ये देखिए वहां हो रहा है दो धाराओं का संगम। अलकनंदा में मिल रही है एक और धारा, ऋषि गंगा है शायद ये। सामने दिखाई दे रहा है ऋषि गंगा वाला झरना, बहुत ही खूबसूरत है और रास्ता बिल्कुल भी पक्का नहीं है। तो जहां तक जाना संभव है वहां तक हम जाते हैं और आपको ऋषि गंगा के झरने का नजारा दिखाते हैं। आइए। ये देखिए गजब का वाटरफॉल, कैसे उड़ रहा है पानी हवा के साथ। ये देखिए और धूप में सुनहरी हो गया है ये पहाड़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बाकी के ब्लॉग्स की तरह आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, भगवान बद्रीनाथ का ये ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको लाइक करना है, इसे शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और कमेंट्स करके अपने विचार हमें बताने हैं। फर्स्ट टाइमर्स सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।